हम थोड़ा-सा लेट चल रहे हैं 10-15 मिनट, उसका रीज़न ये है कि मैं ही एंटर नहीं कर पा रही थी रूम के अंदर, मीटिंग रूम के अंदर। और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं, यूट्यूब पे भी बहुत लोग हमें देख रहे हैं और ज़ूम मीटिंग पे भी। तो ये तो बनता ही था क्योंकि आज बहुत ही शानदार हमारी मीटिंग होने वाली है। क्योंकि आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने वाले हैं जो कि हमारी टीम में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए ना, एक चमकता हुआ सितारा बनते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, कमाल की बात ये है कि वो घर से बाहर पैर भी नहीं रखते और तब भी वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कैसा? तो दोस्तों अभी मैं और दिग्विजय जी गए थे। अच्छा मेरे को तो आप सब जानते ही होंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं है ना, सब पुराने ही लोग सुन रहे होंगे, बट चलो कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, नाम अक्षी है, काम मोदी केयर है, 11 साल से मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। आज मैं और दिग्विजय जी, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर यहाँ से 14 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। आज यहाँ से हम 4-4 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं, 12 विदेश यात्राएँ मुफ्त में लेकर आए हैं और आज यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। लेकिन 11 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया, लेकिन अब और ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है क्योंकि टीम में जो राइजिंग स्टार्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उभरते हुए बहुत बढ़िया-बढ़िया लीडर्स निकल के आ रहे हैं। और आज जो हम सुनने वाले हैं, वो एक ऐसे लीडर से सुनने वाले हैं जो ऑनलाइन घर बैठकर आज कितनी इनकम कमा रहे हैं वो मैं बता देती हूँ, या वही बताएँ? चलो वही बता देंगे। कितनी इनकम कमा रहे हैं, कैसे वो अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं वो बताऊँगी। लेकिन दोस्तों आज ये मीटिंग रखी क्यों गई है? वैसे तो ट्यूसडे के सेशंस हमारे होते हैं, लेकिन आज ये मेन मुद्दा क्यों रखा गया है? क्योंकि मैं और दिग्विजय जी 9 अगस्त को गए थे। लवली दीदी है हमारी टीम में, जो कि हमारी राइजिंग स्टार है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हम उनके वहाँ कार्ड सेलिब्रेशन में गए, हम ना उनको देख रहे थे, बहुत टाइम से हम उनको देख रहे थे कि यार इनका ना बिज़नेस बढ़ रहा है, इनका ना चेक स्टेबल आ रहा है और हमें ये पता चल चुका था कि ये घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। तो हमें लग रहा था कि यार इन्होंने शायद वैसे ही पैसे-वैसे डाल के कुछ टाइटल-वाइटल अचीव कर लिया होगा, तो भई इनका 1 लाख रुपए आ रहा है। फिर हमने इनको देखा, इनका तो सवा हो गया, फिर देखा 1.5 हो गया, फिर देखा 2 हो गया, फिर देखा 2.5 हो गया, फिर देखा 3 हो गया, फिर देखा सवा 3 हो गया, फिर देखा 3.5 हो गया। आज वो पौने 4 लाख रुपए पे पहुँच गई। और फिर हमें समझ में आने लगा कि भाई अगर पैसे डाल के कोई लेवल करता है अपना अचीव, या कोई अचीवमेंट लेता है, चेक लेता है, तो वो तो जब ही हो सकती है ना जब वो 1 बार हो या 2 बार हो। लेकिन ये तो स्टेबिलिटी से कंसिस्टेंटली ऊपर ग्राफ जाता जा रहा है। रीज़न क्या है? हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, दीदी का फ़ोन आया, दीदी बोली मैम मैं कार ले रही हूँ 30 लाख रुपए की, एक्सयूवी उन्होंने लिया है 700, तो आप एक बार ना आपको और दिग्विजय जी को आना है, बहुत मतलब प्यार से हमें रिक्वेस्ट है, उन्होंने बुलाया। तो हमने कहा ठीक है दीदी हम आ जाएँगे। जब हम वहाँ गए दोस्तों, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया? क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसे-ऐसे लीडर देखे, 21-21 साल की, 22-22 साल की लड़कियाँ देखी, जो पौने 2 लाख रुपए का पे आउट उठा रही थी और उनको घर से बाहर निकलना अलाउड ही नहीं था। दोस्तों दिमाग ऐसा हो गया मेरा और दिग्विजय जी का, हमें लगा कि हम कहीं पे माइक लेके ना पूरे शहर में, पूरे ऊपर धरती पे जाकर खड़े हो जाएँ और जो भी हमारी टीम में लोग ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, उन्हें जाके गला फाड़-फाड़ के, चिल्ला-चिल्ला के बताएँ कि भैया ये क्या हो रहा है? बच्चे 21-21, 22-22 साल के बच्चे यहाँ से इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, इतना बढ़िया बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। भई ऐसे कैसे? तो समझ में आया दोस्तों कि क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखा हमने, कुछ उनसे पूछा और आज आपको कुछ टिप्स लवली जी भी देंगी कि कैसे वो अपने इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगी कमाल है, सच में हम ऑफलाइन में भाग रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा-सा हम अपने आप को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करें, अगर हम थोड़ा-सा ऑनलाइन शेयरिंग स्टार्ट करें, तो हमारा बिज़नेस कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है ना दोस्तों, आपने सोच भी नहीं सकते। आज तक हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो तरीका बेस्ट है, लेकिन अगर हम ये चीज़ें जो आज आपको सिखाई जाएँगी, अगर आपने वो ऐड कर ली ना दोस्तों, तो बल्ले-बल्ले होने वाली है, प्यारे-न्यारे होने वाली है। इतनी लीड्स आएँगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से बिज़नेस बिल्ड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और दोस्तों ऑनलाइन करने का एक फ़ायदा और है। जैसे हम लोग जाते हैं लोगों के पास अननोन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं ना, तो हम एक गली में कर सकते हैं, एक मोहल्ले में कर सकते हैं, एक लोकल एरिया में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ऑनलाइन, तो हम एक ही जगह पे घर बैठे-बैठे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तब मुझे समझ में आया कि भैया कितना ताकतवर है और लवली दीदी को देखा-देखी ही मेरे को लगा कि यार हम लोगों को भी ना ऑनलाइन कुछ-कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहिए। और देखो जो चीज़ मुझे लगी और मैंने सीखी वो सीखी। अगर वो लवली दीदी हो, चाहे वो कोई 10% का भी लीडर हो, मेरे को सीखने में कभी हमें शर्म नहीं आती कि हम किससे सीख रहे हैं। अगर हमारा एक लीडर है जो अच्छा कर रहा है और उससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सीख लेना चाहिए क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, ले लो।
तो हमने भी वो ज्ञान लिया और हमने बहुत चीजें सीखी वहां से। हमारे लीडर से कुछ बिहार से थी, एक कायनात बहन, वो 1,66,000 रुपए कमा रही है, 22 साल की उम्र है। और एक और बहन थी, सुखविंदर थी, और क्या नाम था, बलविंदर उसकी बहन थे, उसके जीजा जी थे सुखविंदर, बहुत सारे लोग थे, एक एक डेढ़, एक मैडम थी, मैडम है, क्या नाम है उनका, अर्चना त्रिपाठी, वो कमा रही है 1 लाख रुपए। उनके घर में 2-2 पेशेंट लोग थे और उसके बावजूद भी उनको बेड पे ही पूरा संभालते हुए उन्होंने ऑनलाइन काम करके 1 लाख रुपए महीने में पहुंच गई। तो भैया मेरा और दिग्विजय जी का बहुत दिमाग खराब हुआ और उसके बाद हमें लगा भैया ये बात ना जल्दी से फरीदाबाद हम पहुंचे और कब जाके अपनी टीम को बताएं। दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। तो हम जो ऑनलाइन में बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। देखो इन्होंने भी कोई ऐसा नहीं है कि हलवा इन्होंने एक दिन में कर दिया, दीदी भी 3-4-5 सालों से है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है और बहुत बढ़िया होता है और स्टेबिलिटी के साथ होता है। ठीक है। और चैलेंजेस तो उनको भी आए थे, जैसे हमें ऑनलाइन ऑफलाइन में आते, उनको ऑनलाइन में आए थे, बट कैसे हुआ क्या हुआ वो सारी चीजें अभी हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन कुछ भी जानने से पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही शानदार शख्सियत को, जो टेक्निकली आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करेंगी कि कैसे हम इस चीजों को कर सकते हैं। और फिर हम सुनेंगे हमारी प्यारी लवली दीदी से, जो अभी अभी एक नई ब्रांड न्यू कार की मालकिन बनी है। ठीक है, आवाज कम आ रही है। ठीक है, तो फिर हम उनसे सुनेंगे जो हमारी ब्रांड न्यू कार की अभी मालकिन बनी है और ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करती है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर जल्दी से बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर दिग्विजय जी। अब वो आपको थोड़ा सा बताएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे लगभग 6.5-पौने साल हो चुके मोदी केयर बिजनेस करते हुए। और इससे पहले मैं जॉब करता था, 50,000 रुपए मेरी महीने की तनख्वाह थी और अक्षी मेरी लाइफ में, उसने मेरे को मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया और मैं मोदी केयर बिजनेस में आ गया। दोस्तों हम दोनों ने मिलकर काम करना चालू किया और आज हम दोनों महीने का 14 लाख रुपए कमाते हैं, एक दिन का 55,000 रुपए कमाते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि वाकई में इतना पैसा आता है। तो दोस्तों यूट्यूब पे डालना अक्षी दिग्विजय सिंह, एबीपी न्यूज पे हमारा लाइव इंटरव्यू आया था और हमारे इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया था शेखर सुमन जी ने, जो बॉलीवुड एक्टर है, सेलिब्रिटी है, और वहां पे ऑन नेशनल टेलीविजन हमने खुद बता रखा है कि हम दोनों महीने का 55,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम दोनों लगभग 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाते हैं, वो है मर्सिडीज ई क्लास, और लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। ये सब मिला मोदी केयर से। अभी जैसा अक्षी ने बताया, हम लोग 9 तारीख को गए थे जयपुर। दोस्तों आप लोगों को फैक्ट बात बताऊंगा, मेरे ना उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे बात सुन के कि वो जो लड़की आई, पतली सी 21-22 साल की लड़की, एक राजस्थान से बहुत दूर एक गांव 250-300 किलोमीटर वहां से आई हुई थी। दोनों सिस्टर थी और उनके जीजा जी थे, उनके फादर थे। तो उस लड़की ने बताया कि मेरा पे आउट है 1,66,000 रुपए। जब मैंने पूछा उनका लेवल क्या है, लेवल बताया डायमंड डायरेक्टर। मैंने पूछा आप काम कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं घर से एक कदम बाहर नहीं निकलती। फिर एक और लड़की आई, उसने बताया कि मैं सासाराम बिहार से आई हूँ, पतली सी बच्चों जैसी आवाज की लड़की, 21 साल की लड़की। उसने बताया मैं 1.5 लाख प्लस अमाउंट कमाती हूँ मोदी केयर से। और उसने हालांकि 9 तारीख थी, 9 तारीख को उसने जो उसके अकाउंट में पैसा है वो भी दिखाया कि सर ये देखो बैंक का मैसेज है और ये मेरे अकाउंट में पैसे आ रखे हैं। दोस्तों हम लोग, ऐसा लगा कि हम लोग ना सपना देख रहे हैं, वाकई में ये सारी चीजें होती हैं। उस लड़की ने बताया था जो सासाराम बिहार से आई थी कि सर मेरा जनवरी लास्ट ईयर 2023 में 6,000 रुपए की इनकम थी। 6,000 से वो कब 23,000 में कन्वर्ट हुई, कब वो 50,000 में कन्वर्ट हुई,
कब वो 75,000 में कम कन्वर्ट हुई, कब वो 1,05,000 में कन्वर्ट हुई, कब वो 1,50,000 में कन्वर्ट हो गई, पता नहीं चला। हाँ, मात्र 1 से सवा साल के अंदर 1.5 लाख रुपए 6,000 रुपए से, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम करके। दोस्तों, ये ऑनलाइन की ताकत अलग ही लेवल की है और हमारे सामने एग्जांपल है लवली जी। आज मैं ना कुछ छोटी-छोटी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, थोड़े से मैं नोट्स बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं। बाकी हमारे बीच में अभी लवली जी तो आएंगी और वो प्रॉपर प्रोसेस बताएंगी उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस बिजनेस में ना सबसे पहले आपको ऑनलाइन अगर स्टार्ट करना है तो नोट्स बना लेना, अपने साथ डायरी रख लेना, अपने साथ पेन रख लेना और दोस्तों अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना अपना पर्सनल नंबर के साथ साथ ना ये एक और नंबर लेना पड़ेगा जो जिस पे आप लोग काम करोगे। दूसरी चीज है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो फेसबुक पे भी 2-3 आईडी बनानी पड़ेगी और इंस्टाग्राम पे भी 2-3 आईडी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप वीडियोस बनाते हो ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारे वीडियोस पसंद नहीं आती, उस पर रिपोर्ट करते हैं। तो वो ना क्या करते हैं, रिपोर्ट कई जगह से रिपोर्ट आ जाती है ना, तो फेसबुक की सिक्योरिटी की वजह से आपकी फेसबुक की आईडी बंद हो सकती है, इंस्टाग्राम की आईडी बंद हो सकती है। तो एक बैकअप अकाउंट के लिए अपना फेसबुक 2-3 आईडी बना लेना और इंस्टाग्राम की 2-3 आईडी बना लेना। ये आपकी पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। उन्होंने तीसरी चीज बताई थी कि उनका एक ऑडियंस टारगेट होता है लेडीज का, वो टारगेट होता है उनका हाउस वाइफ और स्टूडेंट, सिर्फ लड़कियां, जेंट्स उनकी मीटिंग में बिल्कुल अलाउड नहीं होते। बात को नोट कर लेना दोस्तों, हाउस वाइफ टारगेट होती है और लड़कियां स्टूडेंट टारगेट होती है। पता है क्यों टारगेट होती है? क्योंकि बहुत सारी लेडीज होती है जिनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते घर से बाहर निकलने के लिए और वो चाहती कि हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ काम करें, घर बैठे बैठे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट होती है जिनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद शादी करा देते हैं, तो वो लड़कियों को लगता है यार हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी आप लड़कियां, वो लड़कियां स्टूडेंट लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ अचीव करना चाहती है, ऐसी लड़कियां स्टूडेंट आपके साथ जुड़ सकती है। तो दोस्तों, टारगेटेड ऑडियंस रहेगी आपकी लेडीज। बहुत सारे जेंट्स सोच रहे होंगे कि यार हम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं भी एक अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊंगा और मेरा टारगेट ऑडियंस रहेगा जेंट्स। बहुत सारे जेंट्स जो नौकरी पे जाते हैं और नौकरी पे जो उनको तनख्वाह मिलती है ना, वही सोचते हैं कि यार इस तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं हो पाता, जो मेरे शौक है, जो मैं अपने घर बार का पेट नहीं पाल पाता, मंथ के एंड तक हमारी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि यार रात को 7-8 बजे तो घर पहुंचते हैं, थक जाते हैं, कहाँ बाहर दूसरा काम करें, क्यों ना कोई ऐसा काम मिल जाए कि घर बैठे बैठे ना हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा ले। तो दोस्तों, हम जेंट्स लोग जो है ना, वो ऐसे जेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा लवली जी की कि वो वीडियोस कैसे बनाती हैं। एक सैंपल दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो दोस्तों हमारे नोट्स आते हैं, उसमें उन्होंने बता रखा था कि ये ना ट्यूसडे और फ्राइडे का जो हमारा सेशन है उसको प्रमोट करते हैं। पहले अपना 1-on-1 सेशन करते थे, जैसे उनके पास लीड्स आ गई, इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी चालू करी, वहां से लीड्स आई और लीड्स आने के बाद इन्होंने क्या किया, 1-on-1 सेशन किया जिसमें डेमो दिखाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाते हैं और मोदी केयर से जुड़ने के बेनिफिट्स बताते हैं। लेकिन जब से हमारा ट्यूसडे और फ्राइडे का सेशन स्टार्ट हुआ है, इन्होंने क्या किया, अपने न्यू ज्वाइनिंग्स लाने इसमें स्टार्ट कर दिए। आप लोग अगर ट्यूसडे फ्राइडे सेशंस में कनेक्ट नहीं कर पाते या वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते तो उनके साथ 1-on-1 सेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ आपको वीडियो सैंपल दिखाना चाहूंगा कि लवली जी वीडियोस कैसे दिखाती है। मेरे को बताना एक बार आपके इस पे वीडियो शो हो रही है नहीं हो रही। एक हाउसवाइफ है, आप मोबाइल से पैसे कमाना नहीं जानती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगी कैसे अपने दिन का सिर्फ 1 से 2 घंटा देकर अपने मोबाइल फोन से आप 20 से 30 हजार रुपए महीने का कमा सकती हैं। तो जानना चाहते हैं कैसे और क्या करना होगा तो कमेंट कर दो यस, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगे। हाँ, फॉलो करके कमेंट करना वरना डिटेल्स नहीं जाती है। एक बार और दोबारा चला दो, दोबारा से देख लेना।
अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप मोबाइल से पैसे कमाना नहीं जानती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगी कैसे अपने दिन का सिर्फ 1 से 2 घंटा देकर अपने मोबाइल फोन से आप 20 से 30 हजार रुपए महीने का कमा सकती हैं। तो जानना चाहते हैं कैसे और क्या करना होगा, तो कमेंट कर दो यस, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगे। हाँ, फॉलो करके कमेंट करना, वरना डिटेल्स नहीं जाती है। इसमें एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला था कि आप कमेंट करके बताएं यस। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं कि कमेंट के बारे में सोचते नहीं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो ये कमेंट करके यस बताएंगे ना, तो हमारे पास एक पूरी डिटेल आ जाएगी कौन कौन हमारे साथ काम करना चाहता है, और फिर हम उनको अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फेसबुक पे मैसेंजर करके, या उनसे व्हाट्सएप पे उनका आपको लग लीजिए। 2024 के 7 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और आप अभी भी रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जबकि आप रील्स को देखने की बजाय खुद की रील्स को मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो और इजीली 20 से 30 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। तो जानना चाहते हो कैसे, तो इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करके कमेंट में यस आई वांट टाइप कर दो, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगी। और हाँ, फॉलो करके कमेंट एंड शेयर करना, वरना डिटेल्स नहीं जाती है। 2024 के 7 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और आप अभी भी रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जबकि आप रील्स को देखने की बजाय खुद की रील्स को मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो और इजीली 20 से 30 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। तो जानना चाहते हो कैसे, तो इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करके कमेंट में यस आई वांट टाइप कर दो, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगी। और हाँ, फॉलो करके कमेंट एंड शेयर करना, वरना डिटेल्स नहीं जाती है। 3 लोगों को शेयर करें। अच्छा, इन्होंने बताया कि हाउस वाइफ और पैसा कमाना, अगर आप 3 लोगों को शेयर करोगे तो सोचो वो 3 लोग भी आपके साथ आके जुड़ सकते हैं। वो सीधी सीधी वही वाली बात आ जाएगी कि हमारे साथ लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। और इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट और बोला था कि फॉलो करना ना भूले, और शेयर करना ना भूले, और कमेंट करना ना भूले, ताकि आपके पास डिटेल्स आ जाए। अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास डिटेल पहुंचेंगे। एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको। I can bet you, आप में से 99.99% हाउसवाइफ ने कभी भी फ्री में इंटरनेशनल ट्रिप जाने का सोचा भी नहीं होगा। इट मीन्स फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड रिसेंटली दुबई का ट्रिप पूरा करके लौटे हैं एंड इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विच वाज फुली पैक्ड ऑफ फन एंड जॉय। अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, लाइक बुर्ज खलीफा से ऊपर का व्यू, गोल्डन फ्रेम, वहाँ की फेमस बाइक राइड करना, बड़े बड़े मॉल्स एंड और भी बहुत कुछ जो सिर्फ आज तक हमने रील्स में देखा था। At all, this was a memorable trip for us. But ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप भी अगली बार मेरे साथ ये ट्रिप फ्री में एंजॉय कर सकती हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क करती हूँ उसी से आप ये ट्रिप अचीव कर सकती हैं। और अगर आप भी मेरे साथ अर्न करना चाहती हैं या इस ट्रिप को कैसे अचीव कर सकती हैं जानना चाहती हो, तो सिंपली मुझे फॉलो करके कमेंट में ट्रिप टाइप कर दो, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगी बिना किसी देरी के। I can bet you, आप में से 99.99% हाउसवाइफ ने कभी भी फ्री में इंटरनेशनल ट्रिप जाने का सोचा भी नहीं होगा। इट मीन्स फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड रिसेंटली दुबई का ट्रिप पूरा करके लौटे हैं एंड इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विच वाज फुली पैक्ड ऑफ फन एंड जॉय। अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, लाइक बुर्ज खलीफा से ऊपर का व्यू, गोल्डन फ्रेम, वहाँ की फेमस बाइक राइड करना, बड़े बड़े मॉल्स एंड और भी बहुत कुछ जो सिर्फ आज तक हमने रील्स में देखा था। At all, this was a memorable trip for us. बट ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप भी अगली बार मेरे साथ ये ट्रिप फ्री में एंजॉय कर सकती हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क करती हूँ उसी से आप ये ट्रिप अचीव कर सकती हैं। और अगर आप भी मेरे साथ अर्न करना चाहती हैं या इस ट्रिप को कैसे अचीव कर सकती हैं जानना चाहती हो, तो सिंपली मुझे फॉलो करके कमेंट में ट्रिप टाइप कर दो, डिटेल्स आपके डीएम में पहुंच जाएंगी बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने वीडियोस कैसे बना रखी, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। उन्होंने अपने टेबल के आगे कैश रखा हुआ है। ये थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करता है कि हाँ, वाकई में पैसा आता है। देखो, इन्होंने अभी दुबई घूम के आई है हमारे साथ, तो दुबई की सारी वीडियोस प्रॉपर बनाई है, और उसके बाद आके तुरंत ही इसके बारे में रील बना दी। और अगर आप हाउस वाइफ होके अगर घूमना चाहते हो
तो ये चीजें आप कर सकते हो। लास्ट में देखो एक चीज बोलते हैं कि कमेंट करके यस बोले, या कमेंट करके ट्रिप बोले, या कमेंट करके मनी बोले, कुछ ना कुछ ऐसी टैगलाइन बोल देते हैं कि आप कमेंट करिए, जिससे कि लेडीज कमेंट करेंगे, उनके पास एक डिटेल आ जाएगी, इतनी सारी लेडीज करना चाहती है मेरे साथ बिजनेस। और कहीं भी नोटिस करना, कहीं भी मोदी केयर का नाम नहीं लिया है, कहीं भी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लिया है, इन्होंने सिर्फ बोला है कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। देखो दोस्तों, मोदी केयर प्रोडक्ट्स हमें प्रमोट नहीं करना है, यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में प्रमोशन नहीं करनी है। हमें सीधी सीधी बात बोलनी है कि आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे मैसेज करें या कमेंट करें या फॉलो करें। तो इतनी सारी चीजें मिली हैं दोस्तों इनको ऑनलाइन बिजनेस करने के बाद। और 2-3 पॉइंट्स और बताना चाहूंगा मैं आपको। ये इन्होंने मेरे को कुछ चीजें और बताई थी कि एडिटिंग के लिए बहुत सारी लेडीज हैं जिनको एडिटिंग नहीं आती होगी, फोन चलाना नहीं आता होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यूट्यूब हमारे पास बहुत अच्छा जरिया है, बहुत अच्छा सोर्स है, जहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरा एयरपोर्ट खराब हो गया था, एक साइड का, एक कान का। तो वो मैंने कहा कि यार एक बार यूट्यूब पे करके देखता हूँ। मेरे को सर्विस सेंटर बहुत दूर पड़ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे खोल के देखा, उसमें बताया कि ये स्टेप फॉलो करो, शायद हो सकता है आपका एयरपोर्ट चल जाए। और दोस्तों मैंने वो स्टेप फॉलो करा और मेरा एयरपोर्ट चल गया, मेरे को सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके देखो स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से एप्लीकेशन है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, उनको यूज करिए और आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 एप्लीकेशन, 3 सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, उससे एडिटिंग कर सकते हो। पहला है VN ऐप, VN। दूसरा है InShot ऐप और तीसरा है कैनवा ऐप। इन तीनों ऐप से, इन तीनों सॉफ्टवेयर से आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो जो कैप्शंस लिखा रहता है ना, वैसे कैप्शन डालने हैं और थोड़े बहुत इफेक्ट डालने हैं। और म्यूजिक वगैरह आप अपनी रील इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालोगे, वहां से डल सकता है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारी हाउस वाइफ लड़कियां ये सोच रही होंगी कि इन्होंने तो बहुत स्मार्टनेस से कर रखा है, हम कैसे करेंगे। तो इनकी लवली जी की आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, और जैसा ये इन्होंने वो बना रखा है कंटेंट, सेम टू सेम कॉपी करके वैसा आप भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी और पेस्ट वाला बिजनेस है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा, मैंने अब आपको इतना बताया है, आप ये नोट्स अपने पास रख लेना, और बाकी हम लोग अब सुनेंगे। मैं तो छोटा मोटा बताया, बाकी हम सुनेंगे। हमारी बहुत ही जबरदस्त लीडर है और तगड़ी लीडर है, धाकड़ लीडर है, और अभी उनकी गाड़ी आई है 30 लाख रुपए की XUV 700, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करने के बाद। और आपको बताऊं, जो बिजनेस वॉल्यूम करती है, कितना करती है महीने का बिजनेस वॉल्यूम करती है 62 लाख, 62 लाख, सिर्फ घर बैठे बैठे। ये है मोदी केयर की ताकत। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि लास्ट मंथ जो इनका जो 9 तारीख को पे आउट आया हुआ है 3,88,000 रुपए का, महीने का 3,88,000 रुपए घर पे बैठे बैठे कमाती है। ये सिर्फ इन्होंने ऑनलाइन करके किया है। ये सब चीजें इन्होंने ऑनलाइन करके पाई हैं। बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी लड़कियां ये घर बैठे बैठे कर सकती हैं, और दोस्तों बहुत सारे जेंट्स भी कर सकते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा हमारी जबरदस्त लीडर लवली जी को, जिन्हें आपने अभी इंस्टाग्राम की वीडियोस में देखा। तो जो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। लवली जी हमारे बीच में है क्या? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया लवली जी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच सर। देख लो आप। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, या फिर मेरे यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड ये तो मेरा सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि आज मेरा टैब खराब हो गया था सुबह, लेकिन अभी ठीक है। तभी मैं मीटिंग ले पा रही हूँ। मैं पूरा दिन सोचती रही कि मैं शाम को मीटिंग कैसे लूंगी, लेकिन ठीक हो गया और मैं आज मीटिंग ले पा रही हूँ। सो अभी आप मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी लवली जी, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये तो पता है मेरे लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, पूरा दिन वेट किया है मैंने इसके लिए। अरे नहीं, आप हर जगह छाए हो आपने ऑनलाइन के। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू अक्षी मैम। वो तो मेरे लिए मतलब इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं आई थी ना, उन्हीं का पे आउट देखा था मैंने, और तब मुझे विश्वास हुआ
कि भैया यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा आता है। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी सबसे पहले, और फिर उसके साथ बाद में आपको कुछ चीजें और क्लियर करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी केयर है ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है आप सभी को करना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी ज्वाइन होते हैं, पता है वो क्या कहते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं ना, बस वही बिजनेस करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, बस वही बिजनेस करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो मेरे हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर है। अब आप खुद सोच सकते हो कि डिप्टी कमिश्नर तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियली वीक तो होंगी नहीं, है ना? हर तरीके से मजबूत थी मैं, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस में आई। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कम पढ़ी लिखी थी। मेरे पास में ओह गॉड, ये क्या है? सब ठीक है ना? अभी मैं लेफ्ट हो गई थी क्या? ऐसा लगा मुझे लेफ्ट हो गई। चलिए, मेरे हिसाब से सब ओके है। हाँ जी। सो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं फाइनेंशियली ऑलरेडी स्ट्रांग थी। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, वही करते हैं। जिनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, वही करते हैं। तो ये गलत फहमी भी मैं दूर कर देती हूँ। मेरे पास में दूसरा करियर ऑप्शन था, वो था स्कूल लेक्चरर। लेकिन फिर भी मुझे स्कूल लेक्चरर से ज्यादा बेस्ट है ना ये लगा। क्यों लगा? मुझे ये इसलिए बेस्ट लगा, आप मुझे खुद बताओ, हम कोई भी काम किस लिए करते हैं? इनकम के लिए करते हैं। और जब हमें पता है, अगर आपको मैं आपको दूं कि भैया ये वाली नौकरी करोगे 50,000 आएगा, एंड आप अगर ये वाली नौकरी करोगे 5 लाख कमाओगे, तो कौन सी जॉब करना ज्यादा पसंद करोगे आप? चैट बॉक्स में आंसर करोगे आप? कौन सी जॉब करना ज्यादा पसंद करोगे? आप आंसर नहीं करते हो। हमारी टीम है ना, आंसर करती है तुरंत। ठीक है, 5 लाख वाली, बिल्कुल। जिसने आंसर किया है वो हमारी टीम से ही है। 5 लाख वाली जॉब आप लेना ज्यादा पसंद करोगे। ऐसे मैंने भी यही सोचा था। जब मैं मोदी केयर में नहीं आई थी ना, उससे पहले मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं स्कूल लेक्चरर की जॉब को ले सकती थी। लेकिन मैं उसको छोड़ के इसको चुना, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा इनकम हम ज्यादा कमा सकते हैं। बचपन से ही मेरा सपना था बिजनेस करने का। बचपन से ही मेरा सपना था एक बिगर इनकम का। बचपन से ही मेरा सपना था, मतलब मेरे ड्रीम्स है ना बहुत बड़े बड़े थे बचपन से ही, जो एक स्कूल लेक्चरर की जॉब से पॉसिबल नहीं थे। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरे हस्बैंड का जगह जगह ट्रांसफर होता रहता था। कभी ट्रांसफर हुआ कहीं, कभी ट्रांसफर हुआ कहीं, कभी ट्रांसफर हुआ कहीं। तो हम ट्रांसफर होके गए गुजरात साइड में, सागवाड़ा। मुझे पता है एक प्रॉब्लम आता था उनके साथ में, क्योंकि मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती थी जो दुकानों पे नहीं मिलते थे, जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा थे। तो मुझे ना हर बार एक प्रॉब्लम आती थी कि वो क्रीम वगैरह मुझे जो परचेज करनी होती थी, उसके लिए मुझे एक मेंबर चाहिए होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस कंपनी को ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरे सामने ऑफर आया, मुझे किसी ने बोला उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, और मैंने सिर्फ एज अ यूजर ज्वाइन कर ली। मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे चलती है। मैंने एज अ यूजर वो कंपनी ज्वाइन कर ली। जब मैंने एज अ यूजर वो कंपनी ज्वाइन करी, जो ओनली कॉस्मेटिक कंपनी थी, वहां जाके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज हुई। वहां जाके मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसे होता है और इस तरीके से वर्क करता है। हम यहाँ यूजर बनते हैं, हमें इनकम आती है, और हम टीम बिल्ड करके बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो जो कंपनी थी ओनली कॉस्मेटिक थी, और कॉस्मेटिक में ओनली सप्लीमेंट्स में पता क्या होता है, ज्वाइनिंग रेशो ज्यादा होता नहीं है। बहुत मतलब बहुत मुश्किल होती है, टफ बिजनेस होता है, ज्वाइनिंग रेशो ज्यादा होता नहीं है। तो वो कंपनी तो मैंने नहीं की, क्योंकि उस कंपनी में मैं ओनली एज अ यूजर गई थी, और वहीं जाके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता चल रही थी। तो वो कंपनी तो मैंने नहीं की। लेकिन मैंने कंपनी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैं गूगल पे गई, मैं समझ गई नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, और मैंने सोच लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। स्कूल लेक्चर को साइड कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। लेकिन कौन सी कंपनी करूं? क्योंकि भाई जब भी हम हमारे करियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी को देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, तो आप गवर्नमेंट जॉब को लेना ज्यादा पसंद करोगे, बिकॉज वहां पे क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। तो मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी। इस वजह से मैंने टॉप 10 कंपनीज को गूगल पर सर्च किया, और टॉप 10 कंपनीज को गूगल पर सर्च करने के बाद में मुझे जो कुछ कंपनीज मुझे बेस्ट लगी, तो उन कंपनीज के प्लान्स को मैंने आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने 2 कंपनीज चुनी। 2 में से फाइनली मैंने मोदी केयर को चुनाव किया, क्योंकि मैंने लोगों से भी पूछताछ करी, तो लोगों ने प्रोडक्ट मोदी केयर का ज्यादा अच्छा बताया। उस कंपनी का प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा नहीं बताया, मोदी केयर का ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बताया।
प्रोडक्ट में दम होगा तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनी में दम होना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे कंपनी के अंदर दिखी। 4 या 5 क्वालिटीज देखनी चाहिए और 4-5 क्वालिटीज मुझे कंपनी के अंदर दिखी और मैं मोदी केयर में आ गई। मतलब आना इतना आसान नहीं रहा एक्चुअली, मुझे मेरे अपलाइन को खुद ढूंढना पड़ा। ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज चाहते हैं तो हमें मिल जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। मुझे मोदी केयर करना था तो मुझे मोदी केयर की एक मेंबर मिल गई जो न्यू ज्वाइन हुई थी, बट मुझे तो एमसीए नंबर से मतलब था। मैंने एमसीए नंबर लिया, अपने आप को ज्वाइन किया और काम स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में चैलेंज आया। क्या चैलेंज था कि मैं फील्ड में नहीं जा सकती थी, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती थी, बच्चा भी छोटा था और हस्बैंड अलाउ भी नहीं करते थे, है ना। तो मैं बाहर जाके नहीं बिजनेस कर सकती थी, मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, स्पेशली बिजनेस के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती थी घर के बाहर। तो पर मुझे करना था क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा अच्छा बिजनेस लगा, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना था। तो इस वजह से मैंने रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई इस बिजनेस को करे कैसे। बस सिंपल सा बिजनेस था, है ही क्या इस बिजनेस के अंदर, आप ऑलरेडी यूजर हो, इंडिया पूरा ऑलरेडी यूजर है, पूरा वर्ल्ड ऑलरेडी यूजर है, बस दुकानें तो चेंज करनी है और लोगों की दुकान चेंज करवानी है, इतना सा ही तो करना है। और आप मुझे एक बात बताइए, हम शॉपिंग करते हैं, हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, हम दुकानों पर जाते थे और कपड़े खरीदते थे और चीजें खरीदते थे। अब क्या हुआ, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। तो यहाँ से मुझे भी आइडिया आने लग गए कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो लोग ही तो ढूंढने हैं, तो उनको भी हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो जो सबसे बढ़िया मुझे प्लेटफॉर्म लगा वो एफबी लगा। उस टाइम पे एफबी बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म था जिस टाइम पे मैंने वर्क किया, और मेरी 99.99% जो टीम बनी हुई है वो उसी प्लेटफॉर्म से बनी हुई है। सबके एफबी फ्रेंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आपका एफबी के ऊपर बहुत तगड़ा सर्कल होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आपके। तो मैंने वहां से बिजनेस की शुरुआत करी, शुरुआत तो बड़ी मुश्किल भरी रही, आपको क्या बताऊं मैं। शुरुआत बड़ी मुश्किल भरी रही, हो नहीं रहा था। शुरू के 9 महीने तो बिजनेस हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले तो हम लोगों को ला नहीं पा रहे थे। अगर लाने में कामयाब हुए तो समझा नहीं पा रहे थे, समझाने में कामयाब हुए तो टिका नहीं पा रहे थे, क्योंकि फॉलो अप करना आता ही नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था फॉलो अप बोलते किसे हैं, है ना। हमें तो यही नहीं पता था कि फॉलो अप बोलते किसे हैं। तो शुरुआत में चैलेंजेस बहुत आए, पर कहते हैं ना कर कर के चीजें सीख जाते हैं, ऐसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा और हमने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। मेरे इलाके में, भरतपुर रहती थी उन दिनों में मैं, मेरे इलाके में कोई भी अगर ऑफलाइन सेमिनार हो रहा होता था, छोटी मोटी कोई भी मीटिंग हो रही होती थी, मैं फटाफट से वहां पहुंच जाती थी, कुछ तो सीखने को मिलेगा। सप्लीमेंट का सेशन मैंने लिया था, ब्यूटी सेशन मुझे मिला नहीं, मैं गई तो थी बट वो ब्यूटी सेशन हुआ ही नहीं, कैंसिल हो गया था। और कुछ और सेशंस भी मैंने लिए थे। तो मैं सीखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैंने सबसे ज्यादा फोकस जो किया ना वो अपनी नॉलेज पे किया, क्योंकि मैंने देख लिया था, हम लोगों को लेकर भी आए, हमने लोगों को प्लान भी बताया, लेकिन हम लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत कम थी, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत कम थी, हम बता ही नहीं पा रहे थे, और हम लोगों को टिका नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत कम थी। तो मेरी ये बात समझ में आ गई कि मैं लोगों को ला नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ, टिका नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत कम है। तो मैंने फिर क्या किया, नॉलेज पे काम किया। सुरेखा भार्गव मैम का चैनल था उस टाइम पे यूट्यूब पे, उस पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी कि कैसे इनवाइट करें। ये आप वाला जो ऑफलाइन सिस्टम है ना, इसी को मैंने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लिया, बस इतना सा किया। और यही चीज फिर मैंने अपनी टीम में डुप्लीकेट करी, जो भी मेरे साथ आते चले गए उनको भी मैं यही सिखाती चली गई। और मेरी टीम एक चीज में बहुत अच्छी है कि जो मैं कह देती हूँ वो कर लेती है। मैंने कहा जेंट्स नॉट अलाउड, तो जेंट्स नॉट अलाउड, है ना। और ये मैंने ही निकाला था। और क्यों निकाला था? क्योंकि शुरुआत में हमने काम किया था, तो मैंने मेरा जो स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था ना, उसके आधार पर मैंने निकाला था कि जेंट्स नॉट अलाउड, जो मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था। ठीक है। सो इस चीज में ये मेरी टीम बहुत अच्छी है कि जो कह दिया वो कर लेती है। तो हम लोग मिलके काम किया और हम इतना आगे आ गए। तो मैंने क्या, नॉलेज पर फोकस किया। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप नॉलेज पर फोकस करें। बिना नॉलेज के आप काम करने की कोशिश करते हैं ना, काम होता नहीं है, जैसे मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं सुरेखा भार्गव मैम का यूट्यूब चैनल था, वहां से बहुत सारी चीजें सीखती थी। इनवाइट कैसे करें, है ना, अभी भी मैम की वीडियोस पड़ी होंगी। इनवाइट कैसे करें, फॉलो अप कैसे लें, बात कैसे करें नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, बहुत सारे वीडियोस होते थे, मैं वहां देखती थी। और भी बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है,
कुछ एक उस टाइम पे गुरु गुरु करके भी था चैनल, वो पता नहीं कौन है, क्योंकि वो मतलब वो ज्यादा फेमस नहीं हुए, सो मैं अब उनको पहचान नहीं पाऊंगी। जगत नारायण सर का भी चैनल मैंने देखा था, वहां पे मैंने एक चीज सीखी, स्ट्रक्चर बनाना सीखा। उन्होंने क्या प्लॉट बना रखे थे, ये लंबा वाला प्लॉट है, ये चौड़ा वाला प्लॉट है, इस प्लॉट में अच्छा घर नहीं बनेगा, इस प्लॉट में अच्छा घर नहीं बनेगा, एक अच्छा घर बनेगा इस तरह के प्लॉट के अंदर। वहां मैंने सीखा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, कि जो हमारा विड और डेप्थ का संगम होता है, वहां से आप एक अच्छा पे आउट अर्न करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई भी मौका नहीं छोड़ा, जहां सीखने को मिला ना वहां से सीखा। यूट्यूब से मैंने सीखा, है ना, और उसके बाद में ऑफलाइन में जा जाके मैंने सीखा। उसके बाद में पता क्या आया, कोविड आया। कोविड आ गया, कोविड आ गया तो फिर पता है मनोज सर के सेशन आने लग गए। जैसे अभी अक्षी मैम सेशंस करती है ना, मनोज सर के सेशन आने लग गए। फिर तो क्या था, फिर तो मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जिन भी लोगों को मैं लेकर आती थी, उन लोगों को क्या किया, मैंने मनोज सर के सेशंस में बिठाना स्टार्ट कर दिया। मैं उन लोगों को मनोज सर के सेशंस में बिठाती थी, और लोग है ना बिल्कुल राजी हो जाते थे ज्वाइन करने के लिए भी एंड बिजनेस को करने के लिए भी, और टिकते भी थे, क्योंकि उन सर के सेशन में है ना एक बहुत सारी कमाल की चीजें होती थी। एक तो परिवर्तन CYL वो करते थे, तो प्लान हो गया। दूसरा प्रोडक्ट भी दिख गए। तीसरा टेस्टिमनी, मैं खुद इम्प्रेस होती थी उन सेशन से। एक हाउसवाइफ को 6 लाख कमाते हुए देख रही हूँ, मैं इम्प्रेस हुए जा रही हूँ। एक किसान को पैसे कमाते हुए देख रही हूँ, मैं इम्प्रेस हो रही हूँ। तो मैं खुद इम्प्रेस होती थी, और जिन लोगों को मैं बिठाती थी ना वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते थे। तो उससे क्या हुआ, मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई। तो मनोज सर आए और मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। थैंक गॉड कि वो सर मेरी लाइफ में आ गए। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने किसी की लाइफ चेंज कर दी। तो मनोज सर आए और मेरी टीम बिल्ड होना वहीं से स्टार्ट हो गई। मैं जो इंस्पायर हुई थी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, मैं जो इंस्पायर हुई थी जब मैं उस वाली कंपनी में थी, तो मैंने किसी का चेक देखा था, वहां की टॉप अर्नर का चेक था 4 लाख का। वहां के टॉप अर्नर का चेक मैंने 4 लाख देखा, तभी तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है। जब मैं यहाँ आई ना, तो जिस ग्रुप में मेरी अपलाइन ने मुझे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना अक्षय मैम का चेक शेयर हुआ था, जो उस टाइम पे हुआ था 7 लाख का। मैंने सोचा भाई यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा आता है। तो मैं उनके चेक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी, और मैंने सोच लिया था, मैं उनको भी काफी ज्यादा फॉलो करती थी, काफी ज्यादा देखती थी। तो मैंने सोच लिया था कि ये मैम कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। और मैं उनकी बहुत सारी वीडियोस देखती थी। उनको जैगवार का वीडियो मैंने सैकड़ों बार देखा होगा, जिसमें वो जैगवार में बैठ के और नाचती हुई जा रही है ना, गाड़ी के अंदर, जैसे मैं निकली थी ना सनरूफ से, ऐसे वो वाला वीडियो मैंने खूब देखा। तो मैं खूब एनर्जी लेती रहती थी और काम करती रहती थी। तो सभी लीडर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, और इस बिजनेस में आगे बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ कि कोविड खत्म हुआ, हमारी टीम उस पीरियड में बहुत अच्छे से बनी। तो कोविड का टाइम रहा था, उस पीरियड में हमारी टीम बहुत अच्छे से बनी। मनोज सर के जो सेशंस आते थे, उनकी वजह से हमने काफी लोगों को ज्वाइन कराया, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। वो लोगों को देख रहे थे, वो प्रोडक्ट भी देख रहे थे, वो प्लान भी देख रहे थे, और वो लोगों को सफल होते हुए देख रहे थे। तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, तो लोग ज्वाइन कर रहे थे हमारे साथ में, और बिजनेस जम भी रहा था हमारा। फिर उसके बाद में कोविड आया, कोविड चला गया, बाकी सब लोग अपने अपने फील्ड में बिजी हो गए। और फिर मैंने देखा कि सेशंस की कमी की वजह से हमारा बिजनेस फिर से डाउन जाने लगा। तो फिर हमने सर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। हमने भी फिर वही सारे काम करने शुरू कर दिए। तो हम क्या करते हैं, हम नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, 5 इयर्स अभी जस्ट मुझे कंप्लीट हुए हैं। ये 26 तारीख को, 26 जुलाई को 5 इयर्स कंप्लीट हुए। पहला साल स्ट्रगल में चला गया, रास्ता बनाने में पहला साल चला गया। क्योंकि रास्ता बनाया ना, गलतियां कर करके सीखा भी, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हमेशा मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी बढ़ाती रहती थी। पहले प्रोस्पेक्टिंग करती, रिजल्ट नहीं आता, फिर दोबारा चेंज करती, फिर दोबारा प्रोस्पेक्टिंग करती, फिर चेंज करती, फिर प्रोस्पेक्टिंग करती। तो मैंने क्या किया कि क्वालिटी को अपनी को बेटर किया, प्लान बताने की क्वालिटी को, फॉलोअप की क्वालिटी को। तो पहला जो साल था ना, वो रास्ता बनाने में चला गया। तो पहले साल का 9 महीने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सर की एंट्री हुई ना, फिर तो बिजनेस बढ़ता चला गया। भला करो उन मीटिंग्स का कि मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया। और 12 महीने के अंदर अंदर, 9 महीने कुछ नहीं हुआ, और 12 महीने में जो इनकम मेरी हो गई वो थी 8,000। दूसरा साल कंप्लीट हुआ, इनकम थी 32,000। और जब तीसरा साल कंप्लीट हुआ, मेरी इनकम थी 2,85,000। और अभी 3,88,000 है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव अपनी इनकम दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से हमारी इनकम बढ़ी। मतलब एक बार बन के बैठ गया ना हिसाब किताब, फिर तो हम बढ़ते ही चले गए, और अब हम बढ़ते ही जा रहे हैं। और तो मेरी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं,
जो बहुत अच्छी इनकम लेते हैं, लाखों की इनकम अर्न करने वाले मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे। अब मैं आपको जरा मैं अपनी इनकम और दिखा देती हूँ, अपने आप को होस्ट बना लेती हूँ। पहले मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हुई हूँ, उसमें इनकम दिखती नहीं है ना, तो दूसरे डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो मैं आपको अपनी इनकम दिखाना चाहूंगी। मेक होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या इसमें? ये कुछ इसमें मेक होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें मेक होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये अच्छा ओके, वो होस्ट नहीं बना सकते, ठीक है। अभी आ रहा है, को होस्ट बना दे देती हूँ। स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अब मैं आपको लाइव अपनी कुछ 2 महीने की इनकम दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप देख सको कि यहाँ पे इनकम बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है, किसी भी चीज से आप कंपेयर कर लो, चाहे आप जॉब से कंपेयर कर लो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लो। क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन शेयर हो रही है। ये मेरी मोदी केयर की एप्लीकेशन है। हाँ जी, ये आप देख लीजिए, ये मेरी मोदी केयर की एप्लीकेशन है। अब मैं आपको अपना बोनस दिखाना चाहूंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ जून मंथ का बोनस। अगर आप चाहो ना पूरा सारा बोनस देखना तो सारा भी दिखा सकती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जून मंथ का जो मेरा बोनस है, ग्रॉस में आप देख सकते हैं 3,25,000 3,25,000 के आसपास मेरे जून मंथ की इनकम है। अभी मैं आपको इस महीने की इनकम दिखाती हूँ अपनी जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ की जो मेरी इनकम है वो आप देख सकते हो 3,88,000 है। आप देख रहे हो ग्रॉस के अंदर 3,88,000 मेरी जुलाई मंथ की इनकम है, ठीक है। एक और दिखा देती हूँ आपको, जून जुलाई तो हो गया, मेरी भी देख लो आप। ये मेरी मई मंथ की इनकम है 2,99,000 2,99,000 मई मंथ की इनकम है। तो ये तो मेरी बढ़ते हुए क्रम में इनकम हो गई। और पता है यहाँ पैसिव इनकम भी आती है। ये देखो मैं आपको एक महीना दिखाती हूँ जिस महीने में मैंने काम किया ही नहीं था, पूरा महीना काम नहीं किया था। जनवरी और फरवरी मैंने काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इनकम उठाई यहाँ पे। तो जनवरी का महीना तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, बट फरवरी के महीने की इनकम मैं दिखा देती हूँ। फरवरी के महीने में मैंने काम नहीं किया था क्योंकि मेरी माँ चली गई थी, लेकिन आप मेरी पे आउट देख सकते हैं। बिना काम करे भी पैसा आता है। आप ये देखिए, बिना काम करे भी पैसा आता है। आप मुझे खुद बताइए, तो मैं मोदी केयर कर रही हूँ, जो मुझे इनकम आ गई। अगर मैं कोई बुटीक रन कर रही होती, कोई पार्लर रन कर रही होती, कुछ भी कर रही होती, कोई दूसरा बिजनेस कर रही होती, तो क्या किसी भी तरह की इनकम मेरे अकाउंट में आती? मेरे हिसाब से तो नहीं आती। अगर मैं मेरी दुकान को 1 महीने के लिए मैं बंद कर दूं, तो क्या कोई इनकम अकाउंट में आती है? नहीं आती। जनवरी काम नहीं किया, पूरा महीना मम्मी हॉस्पिटल में थी। फरवरी काम नहीं किया, मम्मी चली गई। और आप देखो मेरी इनकम कितनी है, 2,57,000 बिना काम करे आई है। ये पैसा बिना काम करे आया है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। सो ये मेरी इनकम थी जो मैंने आपको दिखाई, आपने देखा होगा। यहाँ से लीव कर देती हूँ। हाँ, सो आपने देखा होगा कि मुझे पैसिव इनकम भी आती है, मैं काम नहीं करती हूँ तो भी पैसा आता है। और पिछले 1.5 साल से कुछ खास काम किया भी नहीं है मैंने, क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मैंने मोस्टली टाइम जो है, जैसे मेरी मम्मी के टाइम पे मैं मोस्टली टाइम हॉस्पिटल में रहती थी, तो मैंने कुछ काम किया भी नहीं है 1.5 साल तक, कुछ खास काम नहीं किया। लेकिन कभी भी मुझे 2.5 लाख से नीचे का पे आउट नहीं आया। एवरी मंथ 2.5 लाख, एवरी मंथ 2.5 लाख, एवरी मंथ 2.5 लाख। तो इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो सभी को ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये किसी भी जॉब से बेटर है, किसी भी दूसरे बिजनेस से बेटर है ना। जॉब क्या मांगती है आपसे? जॉब में आपको बाहर जाना होता है, और बिजनेस क्या मांगता है आपसे? इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे। आप इसको घर बैठे कर सकते हो, जितना चाहे उतना कमा सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरी इनकम किस तरीके से बढ़ रही है। इस तरीके से इनकम किसी जॉब में नहीं बढ़ती है, और ना ही किसी बिजनेस में बढ़ती है।
आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप टाइम से बंधे हुए नहीं हो, आपको टाइम की फ्रीडम मिल रही है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको कार फंड मिल रहा है। अब आपने मेरी कार देखी होगी, अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती, वैसे भी इसमें अभी मैंने क्या लीव कर दिया वहां से तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। बाकी आपने मेरी कार की वीडियोस देखी होंगी, 30 लाख रुपए की कार मुझे मोदी घर से फ्री में मिली हुई है, कंप्लीटली फ्री है। XUV 700 कंप्लीटली फ्री है। और फॉरेन ट्रिप भी जा चुकी हूँ मैं, दुबई होकर आई हूँ अभी। लास्ट ईयर मैं जो लास्ट ईयर था ना, उसमें थाईलैंड जा सकती थी, बट उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ गुजर गई थी, इसलिए मैं थाईलैंड नहीं जा पाई थी। तो इस बार मैं अभी दुबई होकर आई। तो कंपनी हमें फॉरेन ट्रिप दे रही है, कंपनी हमें कार परचेज करने के लिए पैसा दे रही है, घर परचेज करने के लिए पैसा दे रही है, और अच्छी खासी इनकम दे रही है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरे हिसाब से सभी को इस वर्क को करना चाहिए। और जैसे कि मैं बताऊं, मैं इस वर्क को क्यों कर रही हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो थोड़ा सा मेरे अंदर था, आपने देखा होगा मैं मोस्टली फीमेल्स के साथ में काम करती हूँ, तो मैं विमेंस एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ। इंडिया की मात्र 4% पॉपुलेशन, मतलब 4% फीमेल्स ही मतलब इंडिपेंडेंट है, काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। बाकी जो 96% पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन नहीं सॉरी फीमेल्स हैं जो, वो कुछ नहीं कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में है, फीमेल्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत आराम से अपनी लाइफ को जीती है, तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी आंकड़ा बढ़ना चाहिए। 4% जो हमारी फीमेल्स है बस वही वर्क कर रही हैं, बाकी 96% नहीं कर रही हैं। तो मेरा जो है कि हम लोग फीमेल्स को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आगे ग्रो करें। तो मेरा बस यही है कि मैं विमेंस एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। और रही बात, ये क्या हो गया, स्क्रीन शेयर हो रहा है, हाँ अभी ठीक है ठीक है। और मेरी जो अचीवमेंट्स है मैंने बता दिया, मेरी टीम में भी काफी सारे अचीवमेंट्स हैं। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने हमारा तो देख लिया, हम FB पे भी हैं, हम इंस्टा पे भी हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको वो काम करने हैं जो डुप्लीकेट कर सके। आप जिस भी मेंबर के साथ है ना, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें। जैसे आपके साथ में कोई मेंबर आता है तो आपको क्या करना है, उसको प्लान एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप फोन पे आराम से प्लान एक्सप्लेन कीजिए, बढ़िया तरीके से उसको फोन पे बताइए। और आपके पास तो प्लस पॉइंट है, मैम की मीटिंग्स होती हैं, जैसे उस टाइम पे मनोज सर की मीटिंग्स होती थी, मैं अपना बिजनेस जमा गई। और जब से मैम की मीटिंग स्टार्ट हुई है ना, तब से मेरे बिजनेस में काफी तेजी से ग्रोथ आई है, क्योंकि हम इन मीटिंग्स का भरपूर यूज करते हैं। हमारी टीम तो ये है कि अगर मैं मीटिंग का लिंक देना भूल भी जाऊं ना, तो मैसेज आ जाता है कि अक्षी मैम की मीटिंग का लिंक अभी तक आया नहीं है, तो शेयर करते हैं हम तुरंत। तो ये और होता है हमारी टीम में, तो हमारी टीम डिमांड करती है लिंक की, क्योंकि उनको पता है कि इस मीटिंग के अंदर हम लोगों को बिठाएंगे तो लोग 100% ज्वाइन करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वाइफ का कहना होता है कि भाई हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। जब हम अक्षी मैम की मीटिंग में बिठाते हैं ना, तो हस्बैंड करने देते हैं, क्योंकि वहां पे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहां पे वो देखते हैं कि भाई ये मेंबर कमा रही है। वहां पर डेमो देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, प्लान देखते हैं, अक्षी मैम को देखते हैं, एक टेस्टिमनी भी आता है। तो ये सब कुछ जब वो देखते हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो लोग ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जिस भी मेंबर को आप ला रहे हैं, चाहे कैसे भी ला रहे हैं, ऑनलाइन ला रहे हैं, ऑफलाइन ला रहे हैं, कैसे भी ला रहे हैं, पहले आप उसको प्लान एक्सप्लेन करिए, समझाइए उसको फोन पे, और फिर जो अक्षी मैम के सेशंस होते हैं उसमें जरूर बिठाइए, कोशिश करिए वो जरूर बैठे, ठीक है। आप अगर उन सेशंस में बिठाएंगे तो वो मेंबर टिकेगा। देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता है कि आप सोचोगे कि हमने 10 को किया 10 के 10 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, फिल्टर खूब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप 10 को बिठाते हो तो 2 आपके दो आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आएंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बात करने के तौर तरीके पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले मेंबर आपको सुनता है, बाद में वो उनको सुनता है, ठीक है। तो आपसे इम्प्रेस होना चाहिए। तो फर्स्ट आपको उनको एक्सप्लेन करना है, देन आपको क्या करना है, अक्षय मैम के जो सेशंस होते हैं उसमें बिठाना है, और आप उनको फिर जब आपके साथ वो ज्वाइन हो जाते हैं फिर आप उनको गाइड कर सकते हैं। गाइड कर रहिए आप उसके साथ, कॉल के थ्रू टच में रहिए, उसको गाइड करिए, आप उसको एप्लीकेशन की नॉलेज दीजिए। जो भी आप ऑफलाइन में चीजें करते हैं ना, उनको आप ऑनलाइन में करना शुरू कर दीजिए। वही सिस्टम है, हमने पूरा सिस्टम मनोज सर का ही फॉलो कर रखा है, वो मैं दिखाना चाह रही थी आपको, कुछ मिल जाए तो मुझे। मैंने गोल्ड कार्ड भी बना रखा है, यार किसी ने मोड़ दिया। ये वाला तो खाली है, मेरा भरा हुआ भी रखा हुआ है मेरा जो मैंने खुद ने फिल करके रखा हुआ है ना, तो मेरा फिल किया हुआ भी रखा हुआ है, ये तो खाली है।
तो यहाँ पे सर का सारा सिस्टम लिखा हुआ है और हम इसी को फॉलो करते हैं, इसी पूरे सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो भी मेंबर हमारे साथ यहाँ पे लिखा हुआ 9 to 9, सर ने बोला था कि 9 से 9 करो, और मैंने जब वो सुना ना 9 to 9 करना है, तो मेरी एक बात समझ में आई कि सर अगर ये कह रहे हैं ना 9 to 9 करना है, तो सीधी सी बात है इन्होंने 9 to 9 किया है तभी यहाँ है। तो हमने वो सारी चीजें फॉलो करी जो हमारे अप्लायंस ने हमें बताई, मनोज सर ने बताई, वो भी सारी चीजें हमने फॉलो करी, क्योंकि हम उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स देखते थे ना, तो ऑनलाइन मीटिंग्स में वो अपना सिस्टम बताते थे पूरा। तो जब वो अपना सिस्टम बताते तो मैं उसको नोट डाउन करती थी और फिर उसी सिस्टम को मैं फॉलो करती थी। तो शुरू में क्या काम थोड़ा ज्यादा करिए, स्टार्टिंग में काम थोड़ा ज्यादा करिए, फिर उसके बाद तो क्या होता है कि जब आपको 1-2 साल हो जाता है तो काम अपने आप कम हो जाता है। सर कहते थे ना कि पहले साल काम ज्यादा रहेगा, रिजल्ट कम रहेगा, इनकम थोड़ी कम आएगी, दूसरे साल में काम और बढ़ जाएगा आपका, तो क्या होगा कि दूसरे साल में जितना काम उतनी इनकम, और तीसरे साल में क्या होगा, काम बहुत कम और इनकम बहुत ज्यादा। जैसे आज ये मेरी सुबह एक मीटिंग मैंने की थी, ये मेरी दूसरी मीटिंग है, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ही बंद हो गए थे, व्हाट्सएप बंद थे मेरे और किसी के नंबर भी नहीं थे मेरे पास में, मेरा फोन ही गड़बड़ कर गया था, तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा बिजनेस हुआ ना, सुबह से लेकर अब तक बढ़ा ही होगा। मेरा बिजनेस एवरीडे बढ़ता है, एवरीडे हम कुछ करते हैं तो बढ़ता है, नहीं करते हैं तो भी बढ़ता है। तो जब आपको इसमें 2 से 3 साल 4 साल हो जाते हैं ना, उसके बाद में कुछ नहीं भी करते हैं तो भी आपका बिजनेस बढ़ता रहता है, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही होती है, ठीक है ना। सो सर का जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करिए, शुरुआत में ज्यादा काम करिए, बाद में कम काम करेंगे तब भी चल जाएगा। लोगों को फोन पे प्लान एक्सप्लेन कीजिए, मैम की जो मीटिंग है उसमें जरूर बिठाइए, क्योंकि वहीं बिठा के हम हमारे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। 3,88,000 की इनकम है इस महीने मेरी, अभी कुछ महीने पहले 2.5 लाख प्लस का पे आउट था, 2.5 से 3,88,000 का जो सफर है ना, कुछ महीनों में तय कर लिया मैंने इन्हीं मीटिंग्स की हेल्प से। तो आप अगर इसमें बिठाएंगे ना, तो किसी भी जो हाउस वाइफ है उनका हस्बैंड है ना, मना नहीं करेंगे। अगर आप इसमें बिठाएंगे तो माइंडसेट होगा लोगों का, लोग ज्वाइन करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों का, और जब लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ज्वाइन भी करेंगे, काम भी करेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। तो सबसे पहले प्लान बताने के बाद में इस मीटिंग में बिठाएं, और इस मीटिंग में बिठाने के बाद में फिर आगे की कार्यवाही करें। आगे की कार्यवाही क्या होती है, जो आप हमेशा करते हैं, मुझे पता है आप लोग करते हैं। आप लोग जो भी मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है, आप उसको किसकी जानकारी देते हैं, मेरे हिसाब से आप उसको ऐप नॉलेज देते हैं, ऐप नॉलेज दीजिए। अगर आप लोगों को जैसे उसके ऑर्डर्स प्लेस करवाना चाहते हैं, तो आप उसको बोलोगे प्लेस योर ऑर्डर, नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी। वैल्यू बताओ, बिजनेस की वैल्यू बताओ, मोदी केयर की वैल्यू बताओ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से, ठीक है। बिजनेस की वैल्यू बताओ, मोदी केयर की वैल्यू बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू बताओ, वो कहाँ तक जा सकती है ये बताओ, बिजनेस प्लान बताओ, प्रोडक्ट की जानकारी दो, उसका ऑर्डर प्लेस जरूर होगा। जब आप उसको नॉलेज देते हो ना, ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, कॉल पे टच पे रहना है और उसको चीजें समझानी है, उसको बिजनेस की बारीकियां बतानी है, उसको इस बिजनेस की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई मोदी केयर, आपको पता है मोदी केयर क्यों करना चाहिए, आप मुझसे ज्यादा प्रोफाइल जानते हो, क्योंकि मैंने ऑफलाइन सेशंस देखे हैं। मैं गई थी अभी हाल ही में, मैंने ऑफलाइन मीटिंग्स में जाना शुरू किया है, और जब से मैंने ऑफलाइन मीटिंग्स में जाना शुरू किया ना, मेरी मीटिंग की क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो गई है। पता है क्यों हो गई है, क्योंकि ऑफलाइन सेशंस बहुत शानदार होते हैं। अभी मनोज सर का सेमिनार था जिसमें मैं गई थी, उसमें सारिका मैम ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया था। ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो हम जीवन में नहीं बता सकते जितना अच्छा वो बताती हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था, मैं तो मजा आ गया। मैं सारे स्क्रीनशॉट ले आई, मैं जिस दिन टाइम मिलेगा ना उस दिन टीम को दिखाऊंगी। उस दिन वो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, वो मैं टीम की खुद लूंगी, ठीक है। सारे स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ मैं। तो आप लोगों के जो ऑफलाइन सेशंस होते हैं ना, वो इतने शानदार होते हैं, गजब के, क्योंकि जब से मैंने जाना शुरू किया है ना, तब से मेरी मीटिंग्स है ना और बेटर हो गई हैं, ठीक है। तो वो जो सब और जो सब कुछ ऑफलाइन में आप सीख रहे हो ना, उन्हीं चीजों को आप जूम पे करो ना, अपने मेंबर को जूम पे बता दो, कॉल पे बता दो, आपका मेंबर रुकेगा, आपके साथ बिजनेस करेगा, लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा, चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको उसका और बता देती हूँ। जैसे कि आपका कोई मेंबर है, आपके साथ बिजनेस में आ गया, अभी क्या है कि अभी उसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप उसको सिखाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, है ना। एकदम उसको मत उतार दीजिए फील्ड में, एकदम उतार दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा सिखाइए, है ना। आपने उसको ऐप नॉलेज दे दी, प्रोडक्ट की जानकारी दे दी,
मेंबर ने अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, उसके बाद में आपने उसको बिजनेस प्लान भी थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर, ये भी क्लियर कर दिया। ये कुछ चीजें क्लियर होना जरूरी है। फिर आप उनको क्या करना है कि आपका क्या करना है, उनको उनका जो फेसबुक है, सबसे इजी फेसबुक होता है, क्योंकि पहले क्या करो, इजी चीजों को डुप्लीकेट करो, टफ को करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इजी, और वैसे भी क्या हर एक मेंबर है ना, सब कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मैं हूँ, मैं काम कर लेती हूँ, मैं वीडियोस बना लेती हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारे मेंबर्स नहीं बना पाते, बहुत सारे मेंबर्स नहीं बना पाते, और बहुत सारे लोगों को तो ये कहता है हम हमारा फेस नहीं दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने मेंबर को ले लिया, तो वो चीजें डुप्लीकेट करो जो आसानी से डुप्लीकेट हो जाए, और उन चीजों को और जो टफ चीजों को डुप्लीकेट कर सकते हैं बस उन्हीं के साथ टफ चीजों को डुप्लीकेट करो। बाकी जो टफ चीजों को डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो उनके साथ आसान चीजों को डुप्लीकेट करो। ठीक है, हमें हमारे मेंबर के हिसाब से काम करना है, हमारे हिसाब से उससे काम नहीं करवाना है, उसके हिसाब से हमें उसके साथ काम करना है। अब जैसे आपके साथ मेंबर आ गया, आप उसको बोलो कि जो भी उसके पहले नोन पर्सन है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी टीम में सिस्टर्स काम कर रही हैं, एक हमारी मेंबर है जो सारी सिस्टर्स काम कर रही हैं और उन्होंने अपना पूरा इलाका ज्वाइन करा रखा है। एक हमारी मेंबर है जो दोनों बहनें काम कर रही हैं, उन्होंने अपना इलाका तो ज्वाइन नहीं करा रखा, लेकिन दोनों सिस्टर्स काम कर रही हैं। तो मतलब ये है, हमारे एक और है हमारी देवरानी जेठानी काम कर रही हैं, क्योंकि मैं उनके घर में प्रोग्राम में गई थी, तो पहले तो वो जो मेंबर हमने ज्वाइन कराई थी वो आ गई, फिर वो अपनी जेठानी को लेकर आ गई, और फिर बहुत सारी महिलाएं पीछे और आ गई। मैंने कहा कि ये सब भी तुमने ज्वाइन करा रखी है क्या? हाँ, सब रिलेशन में थे उनके में। तो आपको क्या करना है, जो भी मेंबर आपके साथ में आ रहा है ना, हाँ ये देखो, ये ना इमोजी भी आ गई उस मेंबर की मनीषा। तो ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, जो भी मेंबर आपके साथ आया, पहले तो आपको क्या करना है, उसकी हॉट लिस्ट पे काम करना है। हॉट लिस्ट पे काम करना है, उसको ये बोलो कि जिसको ला सकते हो, है ना, जिसको ला सकते हो उसको आप अक्षी मैम के सेशन में बिठा दो, जिसको ला सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अब आती है अननोन की बारी। तो सबके पास ऐप भी होता है, पहले इजी प्लेटफॉर्म पे काम करो, फिर टफ प्लेटफॉर्म पे काम करो। इजी प्लेटफॉर्म में ऐप भी, हमने तो पूरा बिजनेस ऐप भी पे किया है, हमें खुद इंस्टा चलाना नहीं आता था, हमने तो अभी साल भर से इंस्टा चलाना सीखा है, पहले सीखा है फिर काम किया है, और देखो इम्प्रूव करते करते यहाँ तक पहुंच गए, है ना। तो आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन 1 साल पहले तक मुझे इंस्टा चलाना नहीं आता था, रियलिटी है ये। ठीक है, लेकिन हम जब सीखते हैं तो सब सीख जाते हैं। तो अभी ऐप भी ले लो। अब ऐप भी पे क्या करना है, आप उसका जो ऐप भी है उस पे आप कुछ कुछ चीजें डलवाना चालू करो। आपका खुद का वीडियो डलवा दो, अगर वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं पोस्ट डलवा दो, है ना। अभी थोड़ा टफ हो गया सोशल मीडिया, पहले इजी था, पहले बहुत इजी था सोशल मीडिया, अब थोड़ा सोशल मीडिया टफ हो गया है। अब मेटा का भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, तो थोड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में भी आपको काम करना होगा, नहीं तो अकाउंट छोड़ने में 5 मिनट लगते हैं। सो आपको उनके इंस्टा के जो उनका ऐप भी अकाउंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें डलवाते रहना है। जब आप कुछ कुछ चीजें डलवाते रहोगे तो फिर उसके बाद में उनकी जो जान पहचान के जो उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा उसको उसकी स्टोरी दिखेगी, फ्रेंड सर्कल को वीडियो दिखेगा, तो सामने से भी अप्रोच करेगा तो भी आ जाएगा, और अगर सामने से अप्रोच नहीं करेगा तो फिर भी वो पूछ लेगी कि भाई क्या करती है आजकल, कुछ वीडियो वीडियो डालने लग गई है, क्या करती है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हुआ था, जब मैंने डालना चालू किया था तो लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया था करती क्या है, फिर मैं लोगों को बताना चालू कर दिया, तो ऐसे करके लोग फिर मेरे साथ में आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, धीरे धीरे आए, क्योंकि ये चीजें मैं धीरे धीरे सीखी, एक साथ तो नहीं सीख पाई, लेकिन अपना दिमाग लगाती चली गई और सीखती चली गई। मैंने बस बहुत सोच सोच के मतलब बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। मैं हमेशा कोशिश करती थी, पहले मैं जो काम करती थी उसको ऑब्जर्व करती थी, गलत हो जाता था तो ठीक करने के लिए फिर ऑब्जर्व करती थी उसको, फिर कोशिश करती थी ठीक करने की। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप भी ऐसे ऑब्जर्व कर करके सारा कुछ सीख जाएंगे। तो एफबी अकाउंट जो भी उनका रहेगा उस पर कुछ कुछ वीडियोस एंड फोटोज डालना स्टार्ट करें, जो बना नहीं सकते, क्योंकि हर कोई नहीं बना पाता, हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं। तो आप अपना दे दो, आप अपना दे दो और आपके को वो डाल दें, तो कुछ कुछ लोग उनको आना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो थोड़े लोग, बहुत लोग ही काफी रहते हैं, क्योंकि नया नया मेंबर होता है, उसको कितने से लोग चाहिए। फिर धीरे धीरे उनको, फिर जितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना उनको आना शुरू हो जाएगा, और फिर वो भी आगे लोगों को ऐसे ही डुप्लीकेट करेंगे, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जो भी इंसान आएगा वो उसी प्लेटफॉर्म से आएगा, है ना, एफबी से आएगा। एफबी से आएगा तो उसका एफबी अकाउंट होगा तभी तो आएगा ना, तो फिर आप उसके एफबी अकाउंट पे काम करो, उसका भी फ्रेंड सर्कल रहेगा, उसका फ्रेंड सर्कल रहेगा तो वहां से लोग आएंगे, क्योंकि कोई जो भी इंसान आ रहा है एफबी से आ रहा है तो उसके पास प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। यहाँ पे ये फायदा रहता है, जिस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, हम जैसे हम कोई फ्रेश मेंबर ले आएंगे, फ्रेश मेंबर मतलब हमने ऑफलाइन में कोई मेंबर ज्वाइन करा लिया,
हो सकता है उसके पास एफबी अकाउंट ही नहीं हो, इंस्टा अकाउंट ही नहीं हो, तो इश्यू हो जाता है। अगर आप उसी प्लेटफॉर्म से ला रहे हो तो सीधी सी बात है उसके पास वो अकाउंट है तभी तो आप आ रहा है आपके पास में। लाइट जाने की लग रही है, बारिश बहुत हो रही है ना जयपुर में। सो फर्स्ट आपको उनका अकाउंट सेट करवाना है, उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ डलवाते रहना है। उनके अकाउंट से, उसी अकाउंट से लोग आएंगे, उनके पास ऐप भी ऑलरेडी होगा, फिर उनके अकाउंट पे कुछ ना कुछ डलवाना है, उनके भी फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, फिर वहां से भी कुछ लोग आ जाएंगे, फिर उनके अकाउंट्स पे भी काम करवाना है। ऐसे काम होता है, समझ में आ गया? और तरीके से समझाऊं? अब फोन पे तो हम ऐसे ही समझा देते हैं, फिर मेंबर को काम करवाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है, काम करते करते समझ में आ जाता है। आपको क्लियर हो गया? इंस्टाग्राम के कुछ रूल्स हैं, है ना? आप जब भी कोई कंटेंट बनाए, थोड़ा सा कंटेंट को चेंज कर दें। अगर आप किसी की वीडियो को डाउनलोड करके डालेंगे तो चलेगी नहीं, और फेस वैल्यू उसकी बढ़ेगी। आपको अपना खुद का फेस दिखाना है, पहली चीज ध्यान रखना। जैसे आप एफबी पे कर सकते हो कि एफबी पे आपने अपना अपलाइन का वीडियो उठा के डाल दिया, अपना खुद का कोई पोस्ट डाल दिया, कुछ और डाल दिया, बट इंस्टाग्राम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अक्षी मैम की वीडियो डाउनलोड करी और डाल दी, मेरी डाउनलोड करी और डाल दी, ऐसा नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम के तौर तरीके थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वहां पे आपको खुद को बनाना होगा, आपका खुद का फेस होना चाहिए। एंड आप जो कंटेंट बनाएंगे ना, उसमें भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम नहीं चिपकाना है, नहीं तो चलेगा नहीं। आपको थोड़ा सा चेंज करना है ना? थोड़ा सा कंटेंट को चेंज करना है। अरे जब आप काम करने जाओगे आपको सैकड़ों आइडियाज आ जाएंगे। मैं जब सो रही होती हूँ ना तब भी मेरा दिमाग चल रहा होता है, और जब मुझे आइडिया आता है ना तो मैं वेट नहीं करती, क्योंकि सुबह तक तो मैं भूल जाऊंगी। ये मोबाइल मेरे साथ में रहता है, इसमें बस मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ जो भी मुझे आइडिया आता है, और फिर सुबह स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है ना? सो आपको यही करना है कि आपको जो कंटेंट है उसका ध्यान रखना है। किसी और का वीडियो यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, आपकी फेस वैल्यू नहीं बनेगी। देखो, अगर आपने मेरा यूज किया मेरी बनेगी, अक्षी मैम का यूज किया अक्षी मैम की बनेगी, आपको अपनी बनानी है। सो आप अपना फेस यूज करेंगे, ठीक है? और जो भी आप कंटेंट रेडी करेंगे वो भी सेम टू सेम नहीं करेंगे, कुछ फेर बदल कर देंगे। मेरे कंटेंट सारे लगभग एक जैसे हैं, बस मैं आगे पीछे कर देती हूँ उनको, किसी में कुछ और बोल देती हूँ, किसी में कुछ और बोल देती हूँ, किसी में कुछ और बोल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा फिर अलग अलग दिखाई देते, अलग अलग सुनाई देते हैं वो। बट आप थोड़ा ध्यान से सुनना, लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्लियर? आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? क्या दोबारा बोलना है? इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए कौन सा ऐप यूज करती हैं? देखती हूँ, मैंने आज डिलीट कर दिया है क्योंकि मेरा फोन वर्क नहीं कर रहा था। कौन से मोबाइल में है? एक तो क्या है कि मेरा भाई सारा ये वाला काम संभालता है, सो मुझे तो ये नहीं पता कि कौन से मोबाइल में उसने एप्लीकेशन डाल रखी है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। एक तो ये रहा, दिख जाए तो ये रहा, ये रहा VN। एक तो ये रहा VN। पहले वो इस फोन से करता था, अब वो किसी दूसरे फोन से करता है, मतलब उसी में उसने सारा एप्लीकेशन वगैरह उसी में डाल रखी है। VN है, आप दिखा नहीं है आपको? दिखेगा नहीं है, अब कैसे दिखेगा इसमें? ये है VN, ये रहा VN, अभी खुल गया ना? ये रही मेरी वीडियो एडिट की हुई पड़ी है ना, इसमें VN है, ये मेरी वीडियो एडिट की हुई भी पड़ी हुई है। ठीक है, यहां से देख लो, VN, VN आप सर्च करोगे मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या कौन फीस लेके सिखाता है? हम तो फ्री में सिखाते हैं, फीस लेके किसी को नहीं सिखाते हैं। क्या? बहुत बढ़िया लवली दीदी, थैंक यू सो मच। मैं क्वेश्चन देख रही थी, मैं कुछ इनका क्लियर करा दूं, कोई डाउट हो तो। अच्छा अच्छा। ये मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो रहे हैं।
सारे पॉइंट्स दोबारा बोल दीजिए, सारे पॉइंट। देखिए, अगर आप पॉइंट्स दोबारा फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको पॉइंट दोबारा से सुनने हैं तो आप जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करें, और उसमें आप ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, तो उसमें से आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, क्योंकि लवली दीदी का भी हमारे बड़े हैं, तो आप यहाँ से सारी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसमें से सारे पॉइंट्स ले लेके लिख सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको लवली दी की चाहिए तो मैं ग्रुप पे उनका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप शेयर, मतलब आप देख सकते हैं कि दीदी किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। लवली दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन आपका, मतलब आपकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, कि आप जो कर रहे हो ना उसे बताने में आपको कभी हिचक नहीं होती कि मैं तो इसलिए सक्सेसफुल हो रही है, मैं तो ये छुपा के रखूंगी। और हमेशा पता है, कामयाब कौन लीडर होता है, जो अपनी सक्सेस के राज ना सबको बताते हैं। क्योंकि आज आपको सुन के, अगर मैं कह रही हूँ 200 लोग छोड़ो, 2 लोग भी कामयाब बन गए, तो वो आपको इतनी दुआ देंगे कि आपका जो 4 लाख का चेक है ना, वो 40 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीजों से हेजिटेट करोगे कि मैं 4 लाख कमा रही हूँ, कोई और क्यों कमा ले, तो आप कभी भी ना बड़े लीडर नहीं बन सकते। और यही आपकी सबसे खास बात है कि जब मैं आपको एक कॉल कर देती हूँ, तभी आप एकदम हाजिर हो जाते हो कि हाँ जी मैम, मैं कर दूंगी। तो ये आपकी बेस्ट बात है, और इतने अच्छे से आपने इतने डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया, मतलब मैं कहती हूँ अब भी अगर लोगों को समझ नहीं आई ना, तो फिर कभी भी समझ नहीं आ सकती। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि आप देख सकते हो कितनी स्वीट सी है, कितनी सिंपल सी है, और 30 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आई, लेकिन वैसे बड़ी दबंग है, बड़ी धाकड़ है। इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो देख लोगे ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे। अच्छा यही है, इतनी क्विक, इतनी करंट, इतनी जोश के साथ 1 सेकंड में वीडियो बनाती है कि लोगों के दिमाग को ना घायल कर देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑनलाइन की मास्टर है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये ऑनलाइन की मास्टर है, हम भी आज बन जाएंगे। हर चीज को करने में, समझने में टाइम लगता है। जैसे लवली दीदी ने किया, आप सब भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग ऑफलाइन के भी मास्टर हो, तो ऑफलाइन को मत भूल जाना, ऑनलाइन और ऑफलाइन को साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देके चलाने की कोशिश करोगे, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप सोचो कि वो सुपरस्टार बन गई ऑनलाइन में, आप भी बन जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी मास्टरी ऑफलाइन में ही ज्यादा हो, लेकिन हाँ, इनके आइडियाज को लेकर अगर आपका 10 या 20% भी बिजनेस ग्रो होता है, तो क्या बुराई है। तो आप इस चीज को ऐड ऑन करो, लेकिन ऑफलाइन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि लवली दीदी ने क्या बात बोली कि मैंने यूट्यूब से सीखा, लेकिन आपको यूट्यूब से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो जाके, आपके तो मनोज सर आपके पास है, आपके अपलाइंस आपके पास रहते हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार इवेंट्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप तो बहुत लकी हो। तो लवली दीदी के पास जो नॉलेज है, उससे भी कहीं ज्यादा नॉलेज आप लोगों के पास ऑलरेडी हुए है, लेकिन उस नॉलेज को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो, सोशल है। और दोस्तों, इंडिया के अंदर एग्जाम्पल तो 35,000 कितना बोला मैंने, 50 132 करोड़ है ना, तो 132 करोड़ 50,000 या जिनके घर पे बेड रिडन लोग हैं, जो पेशेंट लोग हैं, उनको संभालते संभालते भी इनकी टीम में ऐसे लीडर है जो 1-1 लाख पे पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको ये नहीं था कि उन्हें घर से बाहर कदम रखना है। तो आप ऐसे उन लोगों को ला सकते हो जो कहती हैं लेडीज आपकी टीम में कि हम तो घर से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें ऑनलाइन सिखाओ। और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का स्किल आना चाहिए। जैसे लवली दीदी ऑनलाइन की मास्टर है और धीरे धीरे अभी ऑफलाइन की भी मास्टर बनती जा रही है, ऐसे आप सब ऑफलाइन में नंबर 1 एक नंबर हो, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा आपको ऑनलाइन भी सीखना है, जिससे आपके पास बहुत सारी लीड्स आ जाएगी। अभी दिक्कत क्या होती है, हम कहते हैं लोग नहीं है, लेकिन जब आपने ऑनलाइन सीख लिया तो आपके पास लोगों की लाइन लग जाएगी। लवली दीदी से पूछो, 9 to 9 नहीं, 9 to 11, 9 to 12 भी काम करना पड़ता है। लोगों से व्हाट्सएप पे चैट करती है, उससे वो छनते हैं। अगर ये मेरा ख्याल दीदी, जब आप 50 से बात करते होंगे तो जाके 5 निकलते होंगे उसमें से, ऐसा ही होता है ना रेशियो। मैं बता दूं आपको रियलिटी। आप बताओ। 100 से बात करते हैं, 10 निकलते हैं, 1 एक्टिव होता है। देखा, तो इसके लिए उतना पेशेंस भी चाहिए कि आंखें भी जलने लग जाती हैं। अभी जस्ट जब सर बात कर रहे थे ना, हम लोग अपना काम कर रहे थे, खाली नहीं बैठे थे। हाँ,
तो ये है दोस्तों, इस चीज को भी ध्यान रखना, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है जो आप अपने बिजनेस में, क्योंकि जिंदगी भर के लिए मोदी केयर हमें करना है, 1-2 साल के लिए नहीं करना। लेकिन अगर इस तरीके को थोड़ा सा ऐड ऑन करते हुए कुछ रील्स और वीडियोस, और लवली दीदी जैसे डेली डेली वीडियोस बनाती है क्योंकि वो घर रहती है, लेकिन हम लोग अगर ऑफलाइन रहते हैं, हमारे पास डेली वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह से लेकर रात तक 10 सूट चेंज करो, और सूट चेंज कर करके आप अपनी वीडियोस को डाल दो, अलग अलग कंटेंट डाल दो, और फिर पूरे महीने वो करते रहो। जैसे मैं और दिग्विजय जी एक ही दिन शूट के लिए निकालते हैं, और वो वीडियो हमारी पूरे महीने भर वो धीरे धीरे जो हमारे यूट्यूब वाले हैं, शूट वाले हैं, वो लोग उनको डालते रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, और उनके लिए इतना सिंपल हो जाएगा अगर आप इस तरीके को फॉलो कर लेंगे। और लवली दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऑनलाइन का जमाना है आजकल, और ऑफलाइन से ज्यादा लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, और यही कारण है कि दीदी आज 4 लाख रुपए पे बैठी है। और मुझे कोई इस बात में हैरानी नहीं होगी कि 1 साल में ये बता रही होंगी क्या कर देंगी, क्योंकि जबकि और बहुत शानदार बनती जाए। तो दोस्तों कहना चाहूंगी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस को भी समझिए। और एक और चीज लास्ट में बताना चाहूंगी, जब लवली दीदी जो रील बनाती है वो बहुत नेचुरल तरीके से बनाती है, उनके पास ऑर्गेनिक व्यूज आते हैं। लेकिन आप लोग एक काम और ऐड कर सकते हो, वो ये कि जो आप रील बनाते हो ना, उस रन एड्स वाला ऑप्शन आता है कि वीडियो को 500 लोग देखेंगे या 700 या 1000 लोग देखेंगे, लेकिन आप रन एड्स कर दोगे तो उस वीडियो को 10,000 या 15,000 लोग देखेंगे, और उसमें से फिर आपको कॉल ज्यादा आएंगे, और कॉल ज्यादा आएंगे तो उसमें से लीडर निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रन एड्स का ऑप्शन भी आप चला सकते हो, अगर आप चलाना चाहो, उससे आपकी रीच और बढ़ेगी, ज्यादा लोग के वो चले भी सही। अगर आपने डीले सुस्त आवाज में बना दिया, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और लवली दीदी आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को करा, और इतनी सिंप्लिसिटी से अपनी सारी बातों को आपने बता दिया। वेरी गुड, वेल डन। और ऐसे ही आगे मैं बस इतना सा जानना चाहती हूँ, जो लास्ट में मैंने समझाया उनकी समझ में आया कि नहीं आया, कोशिश होती है समझाने की, क्योंकि हमारे साथ प्रैक्टिकल होता है ना, तो मेंबर को पहली बार तो समझ में नहीं आता, पर 2-4 बार में समझ में आ जाता है। तो आप सबको क्लियर हो गया, अक्षी दिग्विजय सिंह करके वो आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको और भी नॉलेज। उसमें अभी 200 के मतलब 2 लाख लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसके अंदर, क्योंकि हम डेली वहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने में। तो अगर आपका मन करे जो फायदा करिए, ट्यूसडे और फ्राइडे की मीटिंग्स। बिल्कुल, हमारा बिजनेस तो काफी ग्रो हुआ है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरा 2.5 लाख का इनकम था, फिर आपने सेशंस की और हमने क्या किया, इन सेशंस का भरपूर यूज किया, क्योंकि जब आप कर रहे हो तो किया, और इससे हमारा ग्रोथ बहुत बढ़ा, क्योंकि आपकी मीटिंग में बैठने के बाद है ना, मेंबर है ना टिकता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो मैं इन लोगों से यही कह रही थी कि आप लोग भी यही कीजिए, मेंबर को मीटिंग में जरूर बिठाइए, ट्रस्ट बिल्ड होगा और टिकेगा वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो अपना पे आउट दिखाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। और मैं उस टाइम पे मैं अपना बता सकती हूँ, जब सर के सेशंस आते थे ना, तो मैं खुद बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती थी, वो हाउस वाइफ को देख के जो 6 लाख कमा रही है, वो किसान भाई को देख के जो बहुत मोटी इनकम अर्न कर रहे थे, तो मैं खुद इम्प्रेस होती थी, और मैं हाउस वाइफ को देखा तो बहुत खुश हुई थी। मैं जब ये हाउस वाइफ कमा सकती है तो मैं तो बिल्कुल ही कमा सकती हूँ। तो देखा दोस्तों, लवली दीदी 4 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंच चुकी है, लेकिन तब भी वो इतना सीरियसली ट्यूसडे और फ्राइडे की मीटिंग्स को बिल्ड करती है। तो दोस्तों आप भी इस चीज को समझिए, और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू लवली दीदी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि आप सच में बहुत प्यारे इंसान हो। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप BMW लेकर आओ, और फिर हम आपके कार सेलिब्रेशन में आए, और फिर आप बताओ कि मैम ये 3 लाख कमाती है, ये 5 लाख कमाती है, ये 7 लाख कमाती है, ऐसे और भी बहुत सारे तो, और आपकी टीम में भी जल्द से जल्द गाड़ियों की लाइन लग जाए। थैंक यू लवली दीदी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी। और अब हम दोस्तों मिलेंगे अगले फ्राइडे को। लवली दीदी आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है ना, ये सबसे बेस्ट बिजनेस है, हर एक बिजनेस से बेस्ट है, क्योंकि कंपनी भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर भी सेफ है, और महिलाओं के लिए वरदान है, क्योंकि आप जैसे ऑफलाइन है तो ऑनलाइन भी है, आप घर बैठे कर सकते हैं अगर आप नहीं जा सकते, और काफी अच्छी इनकम ले सकते हैं। और
आप बाहर जाके भी कर सकते हो, काफी अच्छी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि जो इनकम कंपनी हमें देती है ना, वो इनकम आप कहीं और से अर्न कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने भाई कलेक्टर मैंने देखे हैं जज मैंने देखे हैं, एंड मैंने जितने भी ऑफिसर्स है ना, सबको खूब बारीकी से देख रखा है, जिनको आप देखते हो ना, तो मैं सबसे कहूंगी सबसे बेस्ट लाइफ मोदी केयर की हम लोगों की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और फिर दोस्तों हम मिलेंगे अगले, आज क्या है, ट्यूसडे है, अगले अब फ्राइडे को मिलेंगे CYL सेशन, और फिर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, और हम और भी बहुत सारे लीडर्स को यहाँ सुनते रहेंगे, बहुत ही शानदार, हमारे GRDDs को, हमारे ब्लैक्स को, हमारे रेड को। और लास्ट में बोलूंगी 1 सितंबर याद रखिएगा, 11 से 1200 लोग आ रहे हैं। अभी मैं हर्षिता दीदी की मीटिंग में गई हुई थी, आज हम काउंसलिंग सेशन कर रहे थे। 250 टिकट तो उन्होंने आज में बेच दी, जितने लोग आ रहे थे हम सबको टिकट दे रहे थे और सब खुशी लेकर जा रहे थे। 250 तो आज में बेच दी, तो मुझे लग रहा है 550 या 500 टिकट तो हर्षिता दीदी खाने वाली है अच्छे से। तो उनको पूरे खाने मत दीजिए, थोड़ी सी आप भी ले लीजिए, यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि जो ज्यादा टिकट को सेल करता है वही बड़ा लीडर बनता है। और हर्षिता दी की ये बहुत खास बात है कि वो टिकट आती है ना, तो सबसे पहले वो झपट्टा मारती है कि बहन मुझे तो ये इतनी टिकट चाहिए। और हिमांशु जी और हर्षिता जी बहुत अच्छे से टिकट को प्रमोट करते हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी टिकट अपलाइन से ले लीजिएगा, जल्दी से उन्हें पैसे दे दीजिएगा। और दिसंबर में हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2 डेज 1 नाइट का जिम कॉर्बेट का वर्कशॉप करेंगे। हो सकता है वो सितंबर में, हम 1 सितंबर को उसका टिकट भी आपको देना चालू कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब बहुत अच्छे थे और हम फिर थैंक यू सो मच लवली दीदी, बाय बाय।